Hello friends, call me Atheist here. Hopefully you guys are doing good and staying out of trouble. आखिरी वीडियो हार्म ऑफ रिलीजन सीरीज के अंदर जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है रिलीजन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। अच्छा खाना है तो पैसा चाहिए, अच्छा पहनना है तो पैसा चाहिए, स्कूल जाने के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना है उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आज के टाइम में बहुत बड़ी पावर है, बहुत कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ के अंदर अगर आपके पास ढंग का पैसा है तो। और कम से कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिस बिजनेस में आप अंधाधुन पैसा कमा सकते हो, दैट बिजनेस इज कॉल्ड रिलीजन। थिंक अबाउट इट। इस वीडियो में मैं बिजनेस आइडिया नहीं दे रहा, बट यू गॉट टू सी अराउंड कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जांपल इसका पीके मूवी के अंदर भी दिया था जिसके अंदर एक्टर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। गो एंड वॉच इट। आप देखो कि मंदिरों में कितना पैसा चढ़ाया जाता है। हर एक जना जो वहाँ मत्था टेकने जाता है वो कम से कम रुपए अपनी तरफ से तो चढ़ाता ही है, और अगर वो फैमिली मेम्बर के साथ गया है तो वो भी पैसा चढ़ाते हैं। जो ज़्यादा दुखी होता है वो और ज़्यादा पैसा चढ़ाता है ताकि थिंग्स वर्क्स आउट बेटर। आई डोंट नो व्हाई। हद तो ये है कि जो जितना गरीब होता है अपनी इनकम के हिसाब से परसेंटेज में रिलेटिवली ज़्यादा पैसा चढ़ाता है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को बेटर करना चाहता है। एंड फॉर सम रीज़न थिंकिंग दैट यू पुट मोर मनी इनटू इट मेक्स यू फील बेटर। आप मंदिर या गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ जाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है, और पेट्रोल का तो आपको पता ही है कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर आप किसी रिक्शे वगैरह के साथ जाते हो तो किराया भी लगता है। एंड गेस व्हाट, वो सब पैसा ही तो है। ऐसे लगता है कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, आपने क्राइम मास्टर गोगो कैरेक्टर तो सुना ही होगा जो एक मूवी के अंदर था, जो हर बार कहता आया हूँ कुछ तो लेके ही जाऊंगा। मेरे को लगता है कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं वो क्राइम मास्टर गोगो के रिवर्स हैं। आए हैं कुछ तो देके ही जाएंगे। अगर कोई घर बनवाता है तो पाठ पूजा तो करवाता ही है आजकल, या कोई घर लेता है या फिर कोई गाड़ी लेता है। इनफैक्ट कई लोग अपने बच्चों के बर्थडे के ऊपर भी पाठ पूजा करवाते हैं, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। घर की शांति के लिए जितने भी हवन हुए हैं, क्या आपको लगता है उससे शांति के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ा है? मेरे को नहीं लगता। आप इस सवाल का जवाब खुद को देना कि हवन कराने के बाद आपको कितनी सुख शांति मिली है, क्योंकि खुद से इंसान बहुत रेयर है कि झूठ बोल पाए। ये तो हुआ पैसे के बारे में। अब मेरे ख्याल से पैसे से ज़्यादा जो रिलीजन हानिकारक है वो है रिलीजियस होने के लिए आपको टाइम भी यूज़ करना पड़ता है। अब पैसा तो है कि आप दोबारा कमा सकते हो, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट टाइम अगर एक बार ही चला जाता है तो वो टाइम वापस नहीं आता। अगर आप 10 मिनट भी किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हो, दैट 10 मिनट्स आर गॉन फ्रॉम योर लाइफ, वो आप दोबारा नहीं ले सकते। और पाठ पूजा करने में टाइम तो लगता ही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटा इसलिए क्योंकि उस टाइम मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। उस टाइम पर हमारे घर के पास एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर जगराता कराया। सोसाइटी के जो हेड होते हैं उन्होंने कि जगराता करवाते हैं, तो क्या किया उन्होंने, हर एक घर के अंदर जाके चंदा इकट्ठा किया कि पैसे चाहिए, माता का जगराता कराना है वगैरह वगैरह। दे डिड अ गुड जॉब ऑर्गेनाइजिंग दैट, और उन्होंने जगराता करवाया। अब जगराता करवाने में पहली बात तो जगराता होता है रात को। कोई भी अगर वहाँ पर जा रहा है तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी अनलेस कि वो काम ही रात को करता। और अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो इट इज़ पॉसिबल कि आप स्कूल के अंदर अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाओ। जगराते में लाउड स्पीकर भी यूज़ होता है, मतलब कि अगर जो जगराते में नहीं जाना चाहता या घर पर है वो ठीक से सो भी नहीं पाता अगर वो रिलेटिवली क्लोज रहता है जहाँ पे जगराता हो रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर की नॉइज से बंदा उठ भी सकता है। आप अगर जगराता करवा रहे हो, इनडायरेक्टली आप उनका भी टाइम खराब कर रहे हो जो जगराते में जा भी नहीं रहे। कई जगरातों में तो सिंगर्स भी बुलाए जाते हैं जो अपने फेमस म्यूजिक पर रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं। अगर आप मत्था टेकने जा रहे हो या किसी जागरण में, सत्संग में, कहीं पे भी जा रहे हो या किसी होली प्लेस पे जा रहे हो, तो वहाँ पर जाने के लिए भी टाइम खराब होता है। जो अपने घर पर जगराता या सत्संग करवा रहा है या कोई भी पाठ पूजा करवा रहा है उसके ऊपर भी टाइम खराब होता है, क्योंकि प्रिपरेशन करनी होती है, और प्रिपरेशन छोटी बहुत है नहीं। तो गाने के लिए या पाठ करवाने के लिए पाठी भी चाहिए, उनके
के लिए मतलब फूड भी प्रिपेयर करना है, और जो आता है उसके लिए भी चाय समोसे वगैरह का प्रबंध करना होता है। मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़कर क्यों ना हम वो टाइम कुछ नया सीखने में लगाएं, या हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, कोई स्किल ऐसा है जो हमें चाहिए, या तो अपनी स्टडी के रिगार्डिंग हो सकता है, या जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, इवन बिजनेस के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ में आप स्किल शॉर्टेज है और वो आपको ज़रूरत है उसके लिए, आप उस स्किल को सीखना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम ओवर देयर। अगर आप कुकिंग में कुछ नई डिश सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम ओवर देयर। अगर आप रेगुलरली मंदिर जाते हैं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आपको लगता है, बट मे बी ट्राई लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मे बी ट्राई एन एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। फॉर स्टूडेंट्स यू मे नीड टू स्टडी हार्ड जिससे आपके ग्रेड्स अच्छे आए। फॉर एम्प्लॉयज आई थिंक यू कैन जस्ट रिलैक्स बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी गो थ्रू क्वाइट अ बिट इन योर डे। कोई भी टाइम जो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगा रहे हो वो आप जेन्युइनली यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी पैसा आप लगा रहे हो वो जेन्युइनली आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मान लो आप पाठ घर के अंदर कराते हो और आपका 10-20 हज़ार का खर्चा होता है, वो 10-20 हज़ार से आप कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कुछ स्टडी मटेरियल की, आई डोंट नो, जिसमें भी दिल करता है, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करनी है उसके ऊपर लगा सकते हो। एंड टाइम तो भैया देखो वापस नहीं आता, अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो हो रहे हो, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। और हाँ, इन केस अगर भगवान वाकई में है तो आई एम श्योर उसको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया, वो हर एक का मालिक है। सोच कर देखो, अगर मैं सब चीज़ों का मालिक, आई ओन एवरीथिंग, तो मैं उस चीज़ को वहीं रहने दूंगा ना, मैं अपने घर के अंदर थोड़ी ना लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर रह रही है तो मेरी, जहाँ मर्जी रहे, सारी चीज़ें अगर मेरी हैं। और जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह हैं, मोस्ट ऑफ देम एनीवेज, वो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, तो उनको और अमीर बनाने का क्या फ़ायदा। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।